स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बिहार की परीक्षाओं के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा के सभी प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मध्यकालीन भारत देख रहे हैं, उसमें आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर दी। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? कौन था ये? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता का कहना है कि उसकी जो रहला पुस्तक आई है वो किस शासक पे है? वो मोहम्मद बिन तुगलक पे ही लिखी गई है। अगला प्रश्न है, जिस दिल्ली सुल्तान ने कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे की शक्ति जो थी परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण था, ताकि उलेमाओं एवं अमीरों को संतुष्ट किया जा सके जिससे वे राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम जिस सुल्तान के दरबार में थे उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? इसने करवाया दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किए थे? एक अलग विभाग बना दिया गुलामों के लिए, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ये भी किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ये भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ। अब देखते हैं सैयद वंश। तारीख मुबारक शाही, इसका लेखक याहिया सरहिंदी निम्न में से किसके शासनकाल में था? यह था सैयद वंश के शासनकाल में। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का शासनकाल आया। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित है ये। लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की। निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ये बसाने वाला था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने दोआब पर नियंत्रण स्थापित करने तथा राजपुताना शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से इसको ध्यान में रखकर दिल्ली के स्थान पर आगरा को वर्ष 1504 में राजधानी बनाया। अब देखते हैं विविध सल्तनतकालीन जो भी विविध प्रश्न हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी इस पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? यह पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद गांव के सरपंच के लिए प्रयोग किया जाता था। तबाकत अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तबाकत अकबरी ये लिखा गया था निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? पहला मदरसा स्थापित करने वाला सुल्तान था इल्तुतमिश। गीत गोविंद का रचयिता कौन था? जयदेव। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्न में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच मध्य एक युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध में मुस्लिमों की विजय हुई और राजपूतों की पराजय हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? 1026 ईस्वी में। इसके बाद आता है बहमनी राजवंश। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन ने की। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसका मूल नाम था हसन गंगू। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ? बीजापुर गोलकुंडा से। विजयनगर साम्राज्य। निम्न में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना होती है? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा होती है 1336 में। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? अब्दुल रज़ाक आया था उस समय शासन चल रहा था देवराय द्वितीय का।
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। गोवा को छीनने वाला था हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे किसके? बाबर के। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य, जिसमें कि बंगाल, मालवा, दिल्ली, बहमनी और गुजरात, तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर की चर्चा है। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी में बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय का अनुयायी थे? ये थे चिश्ती संप्रदाय का अनुयायी निजामुद्दीन औलिया। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था विश्वंभर। भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था, पर बाल्यावस्था में इनका नाम निमाई था। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? ये किया गया था मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। सूफीवाद किससे घनिष्ठता संबंधित है? इस्लाम से। उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया। इसका नाम था इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी ने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। अनहलक का अर्थ क्या होता है? अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई। धार्मिक ध्येयों के द्वारा। मध्यकालीन भारत में उर्दू भाषा का विकास सूफी संतों व भक्ति संतों द्वारा किया गया, जिन्होंने अपने उपदेशों को लोकप्रिय बनाने के लिए उस भाषा को माध्यम बनाया। उर्दू एक मिश्रित भाषा है जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, खड़ी बोली, ब्रजभाषा आदि की शब्दावली मिलती है। निम्न में से कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे और ये औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी के नाम से प्रसिद्ध थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय का अनुयायी थे? चिश्ती संप्रदाय के। शेख निजामुद्दीन औलिया था एक क्या था? सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। इन्होंने ही सुहरावर्दी शाखा का प्रचार भारत में सर्वप्रथम किया। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। क्यों महत्वपूर्ण रहा? विद्या के केंद्र के रूप में रहा और धार्मिक केंद्र के रूप में रहा। 2 और 4 ऑप्शन डी हमारा जो है सही उत्तर है। मध्यकाल में बिहार में वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी, इनका संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? शरफुद्दीन मनेरी थे फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नैनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? यह संप्रदाय था योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक कौन था? कबीर। निर्गुण के समर्थक कबीर। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? कबीर नहीं थे। मीराबाई थी, सूरदास थे और चैतन्य थे। जो नहीं थे वो हैं कबीरदास। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर या विशंभर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? महाराष्ट्र से। अगले वीडियो में देखते हैं मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्त व्यवस्था
संस्कृति एवं कला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।